बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस के ऊपर जो है वो पिछले तकरीबन 15 माह से जो है वो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि 120 नई अदालतें बना के जो है वो फौरी तौर पे जो है वो इन केसेस के फैसले करवा दिए जाएं। 120 अदालतें बनाने की बात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, लेकिन उन अदालतों से होने वाले फैसलों की बात जो है वो पिंडी का शैतान कर रहा है। वो पिंडी का शैतान कह रहा है कि 120 अदालतें बनेगी और 6 माह में जो है वो सारा सफाया हो जाएगा। यानी ये चीज़ें जो हैं, ये मेरी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो पहले 120 अदालतों की बजाय चंद हाई कोर्ट के जजेस को बिठाएं और ये देखें कि इन स्पेशल कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं वो केस चलने के काबिल भी हैं। यानी इतना वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है। ये जितने भी स्पेशल कोर्ट्स में जजेस बैठे हैं ये सारे ज़मीर के कैदी हैं। इनके जो है वो अकाउंट्स चेक होते हैं, इनके बच्चों की निगरानी होती है, इनके घरों की निगरानी होती है, इनके रिश्तेदारों की निगरानी होती है और इनके जो है वो हर वक्त ये जो है वो सर्विलेंस में रहते हैं, बीमार हो चुके हैं सारे। और मामला ये है कि इन कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो तो चलने के काबिल नहीं हैं और ये अदालतें भी ख़त्म होनी चाहिए, ये स्पेशल कोर्ट्स भी ख़त्म होनी चाहिए, बजाय इसके कि 120 और बना दी जाएं, जिनके फैसलों की जो है वो खबर जो है वो पिंडी का शैतान दे रहा है कि अगले 6 माह में 120 अदालतें बनेगी और इस तरह से फैसले करेंगी, सारी अपोजिशन को जो है वो नाअहल कर देंगी, सारी अपोजिशन को जो है वो सियासी मैदान से जो है वो फारिग कर देगी। तो ये जो जुल्म और ज़्यादती है, ये जो नाइंसाफ़ी है, ये पिछले 15 माह से वो 15 किलो हीरोइन का मेरे ऊपर डाला गया है। मेरे तमाम प्रॉपर्टी जो है, एसेट जो है वो फ्रीज है। इल्ज़ाम ये है कि वो मैंने सारे जो है वो हीरोइन की स्मगलिंग से बनाए हैं और दूसरी तरफ नैब जो है वो ये इंक्वायरी कर रहा है कि ये मैंने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करके बनाए हैं। यानी एक ही हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उसकी 2 एजेंसियां हैं, एक तरफ ANF है, एक तरफ नैब है, दोनों का आपस में जो है वो इत्तफाक नहीं है। वो कह रहे हैं जी हीरोइन स्मगल हुई है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जो है वो हुआ है। मेरे तमाम अकाउंट्स वो फ्रीज हैं। मेरा जो सैलरी अकाउंट है जिसमें बतौर MNA उसमें तनख्वाह आती है, वो अकाउंट भी फ्रीज है। मेरी पूरी फैमिली के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक हैं 1.5 साल से। इसके बावजूद हम इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। इस जालिम हुकूमत के सामने जो है वो पूरे कद से खड़े हैं। तो क्या इमरान नियाजी तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि हम झुकने वाले नहीं हैं? हम तुम्हारे जुल्म का जो है वो मुकाबला करेंगे और तुम्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये तुमने जो कल वो अपना गाली गलोच ब्रिगेड इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें तुम ये कह रहे हो कि जी अपोजिशन को एक्सपोज करो। ओ भाई, अपोजिशन का क्या एक्सपोज करना है तुमने? अपोजिशन का क्या एक्सपोज करना है? अब तो तुम खुद एक्सपोज होने के काबिल हो। जो 150 अरब रुपए की जिसने डिकेटी की है चीनी में, वो जाके जो है वो लंदन बैठा है। कोई अदवियात में जो है वो अरबों रुपए कमा के वो जफर मिर्जा वो भी बैरून मुल्क चला गया है। और ये कोविड-19 की जो ये अमदाद चली है उसमें अदवियात की परचेज में, ये मास्क की परचेज में, हर चीज में आप एक एक चीज को निकाल लें, 10-10 गुना कीमत के ऊपर जो है वो चीजें खरीदी गई हैं। अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगी हैं, अरबों रुपए की जो है वो करप्शन हुई है, वो इसे नजर नहीं आती। उसको जो है वो एक्सपोज करने का जो है वो इसे कोई ख्याल नहीं है। अपोजिशन को जो है वो कहता है कि एक्सपोज किया जाए। और इतना लूट मार का बाजार गर्म है। फैसलाबाद में एक फैसल एडवोकेट नामी ने 8 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया।
اپنے ایک رشتہ دار کو اغوا کر کے اس سے اغوا برائے تاوان میں 8 کروڑ روپے وصول کیا، وہ اب گرفتار ہوا ہے۔ اس نے جو لسٹ بنائی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے پاس تو 8 کروڑ میں سے 8 روپے بھی نہیں ہیں، یہ 50 لاکھ میں نے فلاں کو دی ہے، 1 کروڑ میں نے فلاں کو دی ہے، 50 لاکھ میں نے فلاں کو دی ہے۔ 5 پولیس افسران کی ٹیم کے سامنے اس نے بیان دیا ہے، وہ بیان کریں لائن سامنے وہ بیان۔ اب اس بیان کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ میں سی سی پی او فیصل آباد اور آر پی او فیصل آباد کو یہ متنبہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھنا، اس بیان کو سنبھال کے رکھنا، اس کا یوم حساب آنا ہے۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہوں گا کہ آپ اس ایک کیس کا اس فیصل نامی ملزم کا جو ہے وہ بیان آپ بلا کے دیکھ لیں، اس کا 100 موٹر نوٹس لے لیں۔ آپ کو فیصل آباد میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے، غریبوں کی جھونپڑیوں کو جو ہے وہ بلڈوز کیا جا رہا ہے، غریب لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور جو ڈاکو اور جو فراڈیے جو ہے وہ عوام سے فراڈ کرتے ہیں، تاوان لیتے ہیں، ان سے آگے جو ہے وہ سرکاری لوگ بیٹھے ہیں تاوان لینے کے لیے، اور جب وہ ملزم پکڑے جاتے ہیں، بیان دیتے ہیں، تو پھر ان بیانوں کو جو ہے وہ کور دیا جاتا ہے، ان کو چھپایا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، یہ اس طرح سے نہیں رہے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی اب پی ڈی ایم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے، عوام ساتھ دیں گے۔ عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ لٹ رہا ہے، اور جو ملزم ہے وہ عابد جو ہے وہ موٹر وے کا ملزم، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور اس کے متعلق بات کرنے پر میڈیا میں پابندی لگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ اب وہ جوک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں اس نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اس لیے اب میڈیا کے اوپر کہا کہ اس کا کوئی نام نہ لے، اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی بات نہ کرے۔ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو 3 سیکنڈ میں ہر چیز جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچتی ہے۔ اس طرح کی ڈکیتیاں، اس طرح کی لوٹ مار کو چھپانا، اور اپنے گالی گلوچ بریگیڈ کو کہنا کہ لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کرو، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرو، اور اعلیٰ منصب پہ بیٹھے لوگوں کو، میاں نواز شریف کو ایک جعلی مقدمے میں، ایک جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ سزا جو ہوئی ہے، اور جو سزا دینے والا جج کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا ہے، یہ مجھ سے جو ہے وہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دلائی گئی ہے۔ وہاں پہ تو انہیں جو ہے وہ نظام کا جو ہے وہ مذاق اڑتا نظر آتا ہے، لیکن جب سرینا عیسیٰ وہیں پہ اسلام آباد میں وہاں پہ ایف پی آر کے میں دھکے کھاتی پھرتی ہے، تو وہ ان کو نظر نہیں آتی کہ اس کا مذاق جو ہے وہ کیسے اڑ رہا ہے۔ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، اور والے ہیں وہ 5 دن 6 دن جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ سڑکوں پہ رولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ نظام کا مذاق اڑتا جو ہے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے لوگوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ اگر اپنے علاج کے لیے بیٹھا ہے باہر، گیا ہے باہر، یا اسے بھیجا گیا ہے، وہ مذاق اڑاتا نظر آتا ہے۔ سرینا عیسیٰ کا مذاق اڑتا نظر نہیں آتا۔ شمالی علاقہ جات کی سیر جو ہے اس کا جو ہے وہ مذاق اڑتا نظر نہیں آتا۔ میاں شہباز شریف جس نے خدمت کی ہے صوبے کی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن جو ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ثابت کریں۔ اس کے خاندان کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ادھر ادھر گھما کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیس بنایا جاتا ہے، اور ریفرنس دائر ہو جاتا ہے عدالت میں، وہ عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود صرف جو ہے اسے جو ہے وکٹیمائز کرنے کے لیے جو ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تضادات ہیں یہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں، یہ زیادہ دیر جو ہے یہ ظلم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے کہ ہر
मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो उठ खड़ा हो और इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एहतजाज जो है, अपनी सदा जो है वो बुलंद करें। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम जो है वो कामयाब होंगे और ये जालिम हुक्मरान जो है वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त मौजूदा सियासी गोलाबारी है, दोनों तरफ से बयानात का सख्त सिलसिला जो है वो जारी है, आप ये नहीं समझते कि आपकी लड़ाई किसी और तरफ कन्वर्ट हो गई है और मौजूदा हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? मौजूदा हुकूमत जो है ये ना कभी मजबूत थी, ये कठपुतली हुकूमत है, ना ये कभी मजबूत हो सकती है। अलबत्ता हुकूमत की ये कोशिश है, इमरान खान साहब ने अपने गाली गलोच ब्रिगेड को कहा है कि आप अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। यानी जब ये लोग अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर अदारों के मुतल्लिक़ जो है वो बात होगी। ये चाहते ये हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में दस्तों गिरेबां हों और ये बीच में जो है ये चूरी खाते रहें। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले जो है इनकी पकड़ होगी, ये मियाँ बिट्ठू जो बैठा है, और उसके बाद जो है वो बात होगी। अदारों के ख़िलाफ़ कोई अपोजिशन का, ना कोई अपोजिशन का बयानिया है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपनी अफवाज के शुहदा को, अपनी अफवाज के जवानों को, अफसरों को जो वतन की हिफाजत के लिए सरबकफ हैं, उनको 3 मरतबा अपनी स्पीच में जब वो हाथ उठा के सलाम किया, सलूट पेश किया और उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगा दी है। वही बातें उसने 20 तारीख को की, कोई पाबंदी नहीं लगी, बल्कि इजाज़त दी वज़ीर आज़म ने। वही बातें उसने जो है वो 1 दिन पहले की, कोई पाबंदी नहीं लगी। लेकिन जिस दिन उसने अपने फौजी अफसरों और जवानों को सलूट पेश किया, उस दिन पाबंदी लग गई, ताकि जो है वो ये पैगाम जो है वो ना पहुँचे। हमारा ये पैगाम है, किसी अदारे के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई अदारा जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। सब लोग मुहिब वतन है, सियासतदान मुहिब वतन है, अपोजिशन मुहिब वतन है। और ये जो अपोजिशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो है वो बात की जा रही है कि जी इंडिया के साथ तल्लुकात हैं, इंडिया खुश हो रहा है। वो भाई जो तुम्हारे 23 अकाउंट है वो लाओ ना सामने, पता चल जाएगा इंडिया से पैसे कौन लेता रहा है, पता चल जाएगा इसराइल से पैसे कौन लेता रहा है। सारी बात जो है वो सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन में वो अकाउंट्स पड़े हैं, उनका ऑडिट करवाओ, क्यों नहीं करवाते वो? लेकिन मियाँ साहब ने ये कहा है कि जो इमरान खान न्याजी को लाए हैं हमारी जंगों के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं। आप मामला ये है कि जो लाए हैं ना, गलती हो गई है ना, गलती वापस नहीं। हमारी लड़ाई नहीं है किसी से। हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क में जो होता रहा है, कन्वेंशन लीग कैसे बनी, IJI कैसे बनी, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, ज़ियाउल हक ने क्या किया, ये सारा हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन हम कहते हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, अब आओ आगे चलें, बैठे डायलॉग करें। लेकिन बात ये है कि की मसाहलत की उस पॉलिसी पे आ गई है। मामला ये है कि मसालहत की पॉलिसी से ये मुराद नहीं है कि हम जो है वो वोट की इज्जत को जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। वोट को इज्जत दो, वोट के फैसले को तस्लीम करो, वोट को इज्जत दो, वोट के फैसले को तस्लीम करो। इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब जो हो चुका है पहले वो तो वापस नहीं आ सकता। हम कहते हैं कि आए, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को फैसला करने दें, इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन का मौका दें, इस मुल्क में फ्री और फेयर एहतसाब जो है वो होना चाहिए। इस मुल्क में जो है वो किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। अब अगर इससे पहले दायर हुए हैं तो उनको ख़त्म होना चाहिए ना। अगर इससे पहले अगर किसी से भी कोई अगर गलत हुआ है तो उसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और हमारा यही मुतालबा है। इसके अलावा हमारा ये मुतालबा नहीं है कि हम जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो आज अगर इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो ख़त्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले, जो कामयाब होगा हम उसको जो है वो अच्छा राना साहब, आप ये समझते हैं कि ऑपोजिशन से कहीं ना कहीं गलती हुई है
जो आवाम के इशू हैं, महंगाई इतना बड़ा जो है, डबल कीमतें हो चुकी हैं, आप लोगों ने गलती की है, ना आपने एहतजाज किया ना जलसे किए, इसको आप तस्लीम करते हैं? ये प्रोपेगेंडा है गाली गलोच ब्रिगेड की तरफ से। अपोजिशन ने हमेशा महंगाई की बात की है, अपोजिशन ने हमेशा आवाम की बात की है, अपोजिशन ने हमेशा जो है वो जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी बात की है, अपोजिशन ने हमेशा ताजरों के मुतालबों को जो है वो इंडोर्स किया है। मामला ये है कि अब जब अपोजिशन ने हतमी तौर पे ये फैसला किया है कि वो आवाम के लिए, इस मुल्क के मसाइल के लिए जो है वो खड़े हों और एहतजाज करें, उसमें जो 26 नकाती जो रेजोल्यूशन PDM ने जो है वो ऑप्ट किया है, उसको आप सारे को पढ़ के देख लें। उसमें आवाम के मसाइल के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। आवाम के मसाइल के ऊपर ही जो है वो हमने हर चीज़ की बुनियाद रखी है। और ये जो हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ये हम जो फेयर एहतसाब चाहते हैं, ये जो हम गलत मुकदमात के अंदराज की जो है वो नफ़ी चाहते हैं, तो ये किस लिए चाहते हैं? अगर ये हो जाए सारा, ये अगर इंसाफ कायम हो जाए, तो सबसे पहला कदम जो होगा वो आवाम की खुशहाली होगी। पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से, इस तरह की नाइंसाफ़ी से अब एक वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के एंटी नारकोटिक्स के जर्नैल को साथ बैठा के, फरदौस आशिक अवान को साथ बैठा के, शहरयार अफरीदी को साथ बैठा के उनकी ट्रेनिंग कर रहा है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो जाली केस है उसको आपने किस तरह से जाके डिफेंड करना है। आप मुझे बताएं कि वो मुल्क जो है, वो हुकूमत जो है वो फिर चल सकती है, वहाँ पे फिर इंसाफ का नाम जो है वो लिया जा सकता है। ये चीज़ें जो है, अगर ये चीज़ें ख़त्म होगी तो उसके बेनिफिशियरी जो है वो मुल्क के अवाम हो। अब आप मुझे ये बताएं, पंजाब हुकूमत की आपने बात की है, वो किसको नहीं पता कि 5 करोड़ रुपया तो लिया है इसके बुज़ार के जो है वो भाई ने, वो जो इसका कज़न जो है वो बाहर इसका फ्रंट मैन के तौर पे बैठा है, और गिरफ्तार कर लिया है वो DG एक्साइज को, क्या नाम है उसका, अशरफ गोंदल को। यानी अब मामला ये है कि ये कहाँ का इंसाफ है? ये नैब जो है ये क्या कर रही है? नैब जो है, नैब को बस यही काम रह गया है। मेरे वालिद ने 1963 में मकान बनाया था, अब नैब गई हुई थी 4 दिन पहले कि उस मकान की कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकालनी है कि मैंने अपनी पैदाइश से पहले या कोई 2-3 साल की उम्र में मैंने ये मकान किस तरह से बनाया है। यानी ये नैब कर रहा है, यानी ये नैब की जो है वो तफ्तीश है, ये नैब की इंक्वायरी है। 5 करोड़ रुपया लिया है वज़ीर आला के भाई ने और गिरफ्तार कर लिया DG एक्साइज को। सिर्फ वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कहा कि ये क्या मजाक है, बात ख़त्म होगी। तो फिर इस तरह से अगर ये मामला चलेंगे तो फिर ये किसी इनकलाब की तरफ बात जाएगी। ये फिर अगर जो है वो इंसाफ नहीं होगा तो फिर ये नहीं हो सकता कि ये जुल्म जो है वो इसी तरह से कायम है। शेख रशीद साहब नून और शीन की बात करते हैं, फ़याज़ुल जौहन कहता है कि अब इनमें से मीम जो है वो निकल रही है, और इसके साथ साथ बात ये है कि ये पिंडी का शैतान जो है ये नून में से शीन और शीन में से नून निकालते हैं इसको। मैंने इस आदमी को खुद देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ के पीछे 2008 में कुत्ते की तरह ये दुम हलाता फिरता था कि मुझे शामिल कर। और मरहूम जो है वो अपना नवाब वक्त के मजीद निज़ामी साहब, वो इसके जो है वो सिफारशी थे। फर्रख साहब उनके एक रिपोर्टर हैं और वो इस वक्त हयात हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो ज़िंदगी दे, वो इस बात के गवाह हैं। उनसे आप पूछें कि ये उस वक्त क्या कर रहा था। साहब बता दें कि मरियम साहिबा ने जो कहा था कि हमारा बयानिया, मेरा बयानिया और मियां नवाज शरीफ का बयानिया उठाने की हर किसी के पास की बात है, तो अब नून लीग ने उनका बयानिया उठाने की तैयारी कर ली है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर फर्द ने, हर वोटर ने, हर सपोर्टर ने जो है मियां नवाज शरीफ के बयानिए को तस्लीम किया है, उसे ऑप्ट किया है, उसको साथ लेके चलने का जो है वो अहद किया है। अब देखिए, बात ये है कि एक आदमी जो है, हर आदमी की एक लिमिट है। एक आदमी जो है वो एक हद तक जो है वो जा सकता है, एक आदमी जो है वो उससे आगे जा सकता है। हर किसी में जिसमें हिम्मत नारा लगाने की है,
جس میں ہمت جو ہے وہ خاموش سپورٹ کی ہے، جس میں ہمت جو ہے وہ آگے بڑھ کے جدوجہد کرنے کی ہے، جس میں جتنی ہمت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ لے. باقی دل سے جو ہے وہ سب متفق ہیں اور سب جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب کرے. بہت شکریہ.